छत्तीसगढ़ में हर साल लाखों मीट्रिक टन धान अन्य राज्यों में निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ की भूमि खेती के लिए काफी उपजाऊ है। यहाँ से भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार की वैरायटी का चावल पूरे देश को मिलता है। वहाँ काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ये ऑपरेटर इन दिनों नया रायपुर में आंदोलन कर सरकार से 7 महीने का रुका हुआ वेतन दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन क्या हो जब कंप्यूटर ऑपरेटर ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो। विगत 7 महीनों से उनका वेतन भुगतान राज्य सरकार ने नहीं किया है, जिसके चलते उनमें काफी आक्रोश है। लगभग 2500 से ज्यादा ऑपरेटर राजधानी से दूर धरना स्थल तूता में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम संविदा कर्मचारियों के अंतर्गत आते हैं, हमारा जल्द से जल्द नियमितीकरण सरकार करे और 7 महीनों का जो बचा हुआ वेतन है वो दे दे। हम 7 महीने से वेतन लिए बिना काम कर रहे हैं, हमारे घर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो चुका है। इन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है कि 3 दिवसीय प्रदर्शन में अगर सरकार की आंख नहीं खुलती है तो फिर 5 अगस्त से बड़ा आंदोलन प्रदेश व्यापी संगठन द्वारा किया जाएगा। इसकी जवाबदारी खुद सरकार की होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो रहा है। इसका जो मुख्य कारण ये है कि कंप्यूटर ऑपरेटर और जो कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधित खमड़ती मूल्यों को लेकर जो काम करते हैं उसकी कहीं ना कहीं कुछ मांगे हैं जो सरकार तक पहुंच नहीं रही है, या कुछ अलग विषय है या अलग मुद्दा है, लेकिन मांगे बरकरार है। और इसी का फलस्वरूप है कि आज राजधानी से 20 किलोमीटर दूर इस धरना स्थल पर अनेकों कर्मचारी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि अभी हाल में ही ताज़ा सरकार बनी है, लगभग 7 महीने हुए हैं और 4 से 5 कैबिनेट की बैठक हो गई है। ऐसे में आपको एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आंदोलन तभी होता है या आंदोलन की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, परेशान होता है। और हम पिछले लगातार 17 साल से ठगे जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार अभी है वही हमारी नियुक्ति करता है और उन्हीं की सरकार ने हमारी नियुक्ति की है। तो आज इनकी सरकार लगभग 6 महीने से ऊपर होने जा रही है और हमारा वेतन 7 महीने से लंबित है। हमारा परिवार हमको फुल सपोर्ट करता है, इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि हम कर्मठ हैं, हम अपने कार्य को बखूबी से निभाना जानते हैं और हमारा परिवार हमको सपोर्ट किया है, इसलिए हम तक है। हम आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अपने परिवार को यहाँ बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसको आप बिना वेतन के आप काम कराते हैं? ऐसा कौन सा विभाग है जिसको आप 17 सालों से सेटअप नहीं बनाए हैं, नियमितीकरण नहीं किए हैं? आप जब जैसा ही किसी विभाग में नियुक्ति करते हैं तो सर्वप्रथम आप कैबिनेट में एक सेटअप तैयार करते हैं। बिना पद स्थापना के आप किसी को भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बहुत बड़ी विडंबना कि 2007 में कैबिनेट स्तरीय जो बैठक हुआ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, तो सरकार को आवश्यकता महसूस हुई धान खरीदी केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर नियोजित करने की। तो सरकार के द्वारा हमें नियोजित किया गया है बिना पद स्थापना के। ये बहुत बड़ी विडंबना है, स्वयं सरकार की ये त्रुटि है कि बिना पद स्थापना के हमारी नियुक्ति की गई है। और अब हम चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, डबल इंजन की सरकार है तो जो भी त्रुटियाँ हुई हैं, हमसे हुई है, उनसे हुई है 17 सालों में, वे हमें सेटअप दें, एक सम्मानजनक एक विभाग तय करें, हमें नियमित करें। और वर्तमान में जो 27% वृद्धि जो कि समस्त विभागों को डायरेक्ट लागू होता है, वो हमें कब लागू हो? जब वो हमारा विभाग तय करे। तो हम चाहते हैं कि वे हमें एक 27% की सौगात दें। हम लोग यहाँ 17 साल से कार्य पर हैं और 17 सालों में हम लोग एक महत्वपूर्ण कड़ी है शासन और किसान के बीच की। वेतन भुगतान तो हमें समिति से होती है, लेकिन उनका योजना जो है वो शासन के माध्यम से हमारे समितियों में आती है। तो इसी को हमको पेच बना के फंसाया जाता है कि आप कहीं के विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। और वास्तविकता यह है कि हम शासन और किसान के बीच की इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से शासन के लिए बहुत गंभीर पहलू है जिस पर शासन को ध्यान देनी चाहिए। जी, मैं नरेश कुमार साहू, प्रदेश संरक्षक, बेमेतरा जिला से। तो बहुत सारे ऐसे संघ के कर्मचारी हैं जो नाम लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों की भी एक अपनी समस्या है, वो भी अपनी बातों को सरकार तक रखते हैं। अगर सरकार मांगे को पूरी नहीं करती है तो फिर वो निश्चितकालीन हड़ताल तक जाते हैं। हालांकि 3 दिवसीय प्रदर्शन है, आज दूसरा दिन है और इस बार क्या कुछ नया अपडेट आने वाला है उसको पल पल के अपडेट आपको ग्रैंड न्यूज़ के चैनल में देखने को मिलेगा। कैमरा मैन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।